हमारे साथ हैं श्री दीपक यादव जी। दोस्त पुलिस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं काफ़ी टाइम से आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो ये पत्रिका है इससे परिचित हूँ, पढ़ा है और मतलब पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है जब और पुलिस के एक्सपीरियंस आप साझा करते हैं और पुलिस की एक पॉजिटिव इमेज आप दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा अच्छा। प्राइमरी एजुकेशन से लेके अपनी हायर एजुकेशन और अभी तक के कार्यकाल के बारे में आप कुछ बताना चाहें? जी, मेरा जन्म दिल्ली का ही है और मेरी परवरिश फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुई है, हरियाणा में, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर है। प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी हायर सारा मेरा फरीदाबाद, डीपीएस फरीदाबाद से पढ़ाई की है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने आईआईटी दिल्ली गया, वहाँ से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करके दिल्ली पुलिस में आ गया। और दिल्ली पुलिस में आने के बाद मैंने शुरू में कुछ समय दिल्ली पुलिस में सेवा दी, ट्रैफिक यूनिट में, और मैं एसडीपीओ मॉडल टाउन था वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं स्थानांतरित होकर चंडीगढ़ चला गया था, वहाँ पे लगभग 8 साल रहा। वहाँ मैंने सब डिवीज़न, साइबर क्राइम, प्रोविजनिंग, लॉजिस्टिक्स और एंटी करप्शन में काम किया। उसके बाद अभी जुलाई के महीने में प्रमोट होकर मैं दिल्ली पुलिस में सेवा देने वापस आया हूँ और आज मैं अतिरिक्त उपायुक्त बाहरी जिला स्थानांतरित हुआ। क्योंकि अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, इस पर आपका कोई संदेश? हाँ जी, जैसा आपको पता है हमारी भारत सरकार जो है हर साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाती है, जिसमें सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और यूनिट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स कराते हैं, और जिनका अंडरलाइंग थीम होती है कि हमने किसी भी तरह करप्शन को ख़त्म करना है। एक तो होने नहीं देना, दूसरा अगर होती है तो किस तरह उसका निवारण किया जाए। तो उसके लिए मैं आपकी पत्रिका के माध्यम से सारे पाठकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि पुलिस विभाग का कोई भी कर्मचारी आपसे किसी तरह की ब्राइब, रिश्वत या कोई ग्रेटिफिकेशन डिमांड करता है, तो आप हमारे उच्च अधिकारी हैं जो कि जिला स्तर पर बैठते हैं, और कुछ हमारे उच्च अधिकारी हैं जो कि पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली, जयसिंह मार्ग पर बैठते हैं। आप बेझिझक उनके पास जाएं, अपनी समस्या साझा करें, और मुझे पूरा यकीन है कि जो इससे रिलेटेड, इससे संबंधित समस्याएं हैं भ्रष्टाचार से, उनका तुरंत प्रभाव से आपको। कार्यकाल में कोई 1 या 2-3 केस हो जिसको आप साझा करना चाहें? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि मैं अभी 8 साल चंडीगढ़ में पोस्टेड रहा था, तैनात था। तो वहाँ पे जब मैं सब डिवीज़न में था तो नवंबर 2017 के महीने में एक काफ़ी सेंसेशनल रेप केस हुआ था। ऑटो में कुछ बदमाश किस्म के 5 व्यक्ति थे जिन्होंने एक कॉलेज जाने वाली लड़की को लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और फिर उसे एक जंगल एरिया में ले जाके, जहाँ काफ़ी सुनसान था, वहाँ पे ले जाके उसके साथ गलत काम किया और उसको वहीं छोड़कर चले गए थे। तो इसमें काफ़ी हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और हमारी जो साइबर क्रैक टीम्स थी उनका सहारा लिया। सीसीटीवी फुटेज को हमने महंगे महंगे अमेरिकन सॉफ्टवेयर से एक्सप्लोड करवाया, फाइन करवाया, और उससे ऑटो का नंबर ट्रेस करके और जो अक्यूज पर्सन्स थे उनका फेस हमने थोड़ा एक रिलेटिव, एक खाका बना के पूरी चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में दबिश दी, सर्च करी, और फाइनली 7वें दिन हमने वो केस क्रैक किया था, जो पर्सनली मेरे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। और अभी 2021 में जाके उसमें सज़ा भी हुई थी उनको। तो एक ये था, और एक और मैं अनुभव साझा करना चाहूँगा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, जिसको विजिलेंस कहा जाता है, उसमें रहते हुए मैंने चंडीगढ़ पुलिस में ई बीट बुक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो कि देश में सबसे पहले वहीं लॉन्च हुआ था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी लिया और BPRND ने भी रेकमेंड किया सारे स्टेट्स को। तो उसमें वहाँ चंडीगढ़ में माननीय DGP साहब के अंडर मुझे ई बीट बुक पे बड़ा नज़दीक से काम करने का मौका मिला, जिस पर मेरे काम को सराहा भी गया था। और विजिलेंस डिपार्टमेंट में रहते हुए ही हमने चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत हमने हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के भी अधिकारियों को रंगे हाथों ट्रैप किया था, जो कि मैं एक जिसे उपलब्धि मानता हूँ। सर, पुलिस विभाग में कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपको खाली समय मिल जाता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? जी, जैसा कि किसी पुलिस वाले से उम्मीद की जाती है,
हमें वर्दी भी पहननी होती है और हमें अपनी फिटनेस पे काम करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मेरे अंदर एक फिटनेस को लेकर थोड़ा जुनून सा है, हालांकि समय नहीं मिल पाता है, बट जब भी थोड़ा बहुत भी समय मिलता है, और मैं थोड़ा झिझक के साथ ये भी कहूँगा कि जब भी हमें समय चुराने का मौका मिलता है तो मैं कुछ स्विमिंग करना पसंद करता हूँ और थोड़ा खेल कूद में रुचि रखता हूँ, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ, जैसे बैडमिंटन और टेनिस। सर, हमारा दोस्त पुलिस यूट्यूब चैनल है, इसके लिए कोई संदेश देना चाहें? जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जो हमारा समाज है, ये समाज और पुलिस के बीच में थोड़ा एक दरार सी आ गई है, जिसका फ़ायदा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो उठाते हैं। तो इस दरार को कम करने के लिए, नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए और लोगों को ये संदेश देने के लिए कि पुलिस सिर्फ नेगेटिव काम नहीं करती, पुलिस अच्छे काम भी करती है, उसमें हमें आप जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और मैं मतलब आई जस्ट से हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच सर। कि अगर पुलिस और जनता के बीच विश्वास रहे और वो एक घुल मिल के रहे तो बच्चे का खिलौना भी चोरी नहीं हो सकता। और इस बात पे अपना कुछ विचार दीजिए सर। जी, इस बात की मतलब जो औचित्य है वो उतना ही सच है जितना कि हमें किसी ने बताया था शुरू में कि एक सिटीज़न भी पुलिस वाला है बिना वर्दी के, और पुलिस वाला भी सिटीज़न है वर्दी पहनकर। तो ये चीज़ उसी पे डिपेंड करती है कि हमारे पुलिस वाले जो हैं वो कितना पब्लिक से घुले मिले हैं, कितना उनका रास्ता है अपने इलाके के मौजूद लोगों से, अपने इलाके के समाज व्यवहारिक लोगों से। और जो बात आपने कही है वो काफ़ी हद तक सच भी है कि अगर हमारे पुलिस वाले इफेक्टिवली लोगों के साथ मिलकर चलें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट घट जाएगा या फिर घट जाए और उसके बाद उसका निवारण ना हो। समाज में कोई घटना घटती है, शायद देखा जाता है कि पुलिस मौके पर पहुंचती है, वो तो हो गया एक इंसिडेंट जब पुलिस मौके पर पहुंचती है। क्या ऐसा समय होता है जब बिना घटना हुए पुलिस वहां पहुंचे और कोई एक ऐसा तरीका रहे जिसके माध्यम से लोगों का विश्वास जीता जाए, और जो हमारी मैगजीन है या हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्त पुलिस, उसकी सार्थकता हमें नजर आएगी? जी, बहुत अच्छी बात करी है आपने। इनफैक्ट हमारे माननीय पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा साहब और हमारे विशेष आयुक्त एवं हमारे अतिरिक्त आयुक्त साहब, इन सब का एक स्ट्रेट विजन है कि अब हमें हमारे जो कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं उन पे जोर देना है, उनको रिवाइव करना है। और कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स मजबूत होंगे तो हमारा रास्ता मजबूत होगा पब्लिक के साथ, जिसमें आप लोग आते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि अभी जैसे आज मेरा पहला ही दिन है, आज ज्वाइन किया है, तो हमारी जो कम्युनिटी पुलिसिंग सेल होती है उसके साथ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।